नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे लहसुन की। तो आज के दिन हमारा मुद्दा है ऊटी बिजवारा लहसुन की बिक्री, हमारी खरीदी और वहां की उपज और वहां के बाजारों में क्या माहौल है। तो सबसे पहले उपज के ऊपर एक नजर डालें तो दक्षिण भारत में जो ऊटी लहसुन लगाया जाता है उसमें से ज्यादा माल हमारे यहाँ उत्तर भारत में बिजवारा के हिसाब से बेचने को लाया जाता है और हम बिजवारा के रूप में उसको खरीद कर हमारी लहसुन की नई सीजन की उपज लेते हैं। पिछले वर्ष में हमने यानी कि हमारे उत्तर भारतीय किसान भाई जो भी हो, फिर वो मध्य प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सभी इलाकों के हमारे किसान भाइयों की ओर से बिजवारा ऊँटी की जो खरीदारी हुई वो खरीदारी बहुत ही ऊंचे भावों से हुई और ये जो बहुत ऊंचे भावों से खरीदारी हुई उसका असर वहां पर इस सीजन में बुआई के ऊपर हुआ और ये होता रहता है। ये स्वाभाविक बाबत है। हमारे किसान भाई, किसान समुदाय किसी भी प्रदेश के हो और खेती किसी भी चीज की करते हो, जिस भी चीज का, जिस भी उपज का भाव जिस सीजन में अच्छा मिला हो तो आगे आने वाली नई सीजन में उसकी बुआई हमारे किसान भाई ज्यादा कर देते हैं और ये रवैया हमारा सभी प्रदेश के सभी किसान भाइयों का हमेशा से रहा है और दक्षिण भारत के हमारे किसानों का भी यही रवैया है और उन्होंने इस वर्ष में पिछले वर्ष के भावों और पिछले वर्ष की बहुत ही झड़पी बिक्री के वजह से इस वर्ष में ऊँटी की बुआई अपने यहाँ 1.5 से 2 गुना रकबे में की हुई है। ऐसे समाचार, ऐसी सूचनाएं, ऐसी खबरें बाजार की ओर से आ रही है। बाजार मतलब जिस भी चीज के साथ जुड़े हुए व्यापारी लोग होते हैं, वही लोग कोई भी चीज यानी कि अपने व्यापार की जो चीज होती है उसका एक अंदाजा लगाते हैं कि कितनी बुआई हुई है, कितना ढंग से उसका विकास हुआ है और कितनी उपज आएगी, क्योंकि वही आंकड़े ही उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसका बहुत मायना होता है बाजार में। तो वे लोग आंकड़े इकट्ठे करते रहते हैं और आंकड़े के आधार पर अपना कारोबार करते रहते हैं। तो बाजार की ओर से जो सूचनाएं आ रही है, जो अंदाज आ रहा है, वो दिखा रहा है कि पिछले वर्ष के हिसाब से वहां के किसानों ने ऊँटी लहसुन की बुआई कम से कम 1.5 गुना और 1.5 गुना से लेकर 2 गुना तक के रकबे में की है और ये जो बुआई बढ़ी है उसका असर बाजार में आने वाले दिनों में मालों की थोक के हिसाब से अवश्य पड़ेगा। तो इस वर्ष में हमारी ओर से खरीदारी की शुरुआत अब जब नजदीकी दिनों में होने को जा रही है तो पिछले वर्ष का हमारा खरीदारी का तरीका, हमारा खरीदारी का ढंग हमारी ओर से अवश्य बदला जाना चाहिए। वहां पर हमारे यहाँ से जो व्यापारी खरीदारी के लिए जाते हैं या तो फिर वहां के जो स्थानीय व्यापारी है वे लोग हमारे उत्तर भारत में माल पहुंचाने के लिए, माल बेचने के लिए खरीदारी करते हैं। वे सभी व्यापारी लोग पिछले 15 दिनों से यानी कि जब से वहां पर नई ऊँटी की उपज आने की शुरुआत हुई है तब से भावों को एक स्तर पर बॉटम बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं और ये लोग जो बॉटम बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं, ये प्रयास उनका ऐसा दिखाई देता है कि वे लोग वहां पर प्रति क्विंटल 15,000 या 17,000 के ऊपर से ही बाजार का बॉटम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बॉटम बनाने का उसका जो प्रयास है वो प्रयास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि वे लोग इन दिनों में बाजार में कोई खरीदारी नहीं होने के बावजूद भी 15,000 प्रति क्विंटल के ऊपर कुछ ना कुछ माल खरीद कर अपने यहाँ संग्रहित करने की शुरुआत करने लगे हैं। 3 बोरा हो, 4 बोरा हो, 5 बोरा हो, ऐसा कोई माल आता है, ऐसा कोई थोक आता है तो उसको कुछ ऊंचे भावों से खरीदते हैं
और भावों का एक बॉटम वहां पर बनाने का प्रयास वे लोग कर रहे हैं और हमारे उत्तर भारत को दिखा रहे हैं कि हम इतने भावों से खरीद रहे। आपको खरीदना है तो इससे आगे जाना पड़ेगा। तो यह माहौल बनाने का जो प्रयास चल रहा है उसी प्रयास को ध्यान से देखने का प्रयास करें। इस वर्ष में अगर पिछले वर्ष के हिसाब से 1.5 गुना या 2 गुना बुआई का रकबा बढ़ा है तो उपज अवश्य बढ़ेगी और बढ़ी हुई उपज हमारे लिए कुछ सस्ते दामों में अवश्य उपलब्ध हो सकती है। वहां के हमारे किसान भाई जो है वो जिस दामों से बेचेंगे उसी दामों के आधार पर वहां के व्यापारी कुछ वाजिब हिसाब से मुनाफा लगाकर हमें अगर नहीं बेचते हैं तो हमारी जेब अवश्य कट जाएगी। किंतु अगर हम कुछ दिनों के लिए धैर्य रख सकते हैं और जिस चीज की भी हम खरीदारी करने जा रहे हैं उसी चीज को ढंग से देखें, ढंग से समझे और हम जब बोने जाए उसे तब उसमें से कितना माल बोने लायक बचेगा और बोने के बाद भी उसमें से कितना माल ऐसा है जिसका संपूर्ण रूप से सही रूप से जर्मिनेशन होगा और कितना माल जमीन में ही सड़ जाएगा या गल जाएगा, ये सब कुछ देखकर खरीदारी करें। साथ साथ खरीदारी करते समय एक किसान दूसरे किसान के साथ ऐसी कोई प्रतिस्पर्धा ना करे कि ऊंटी बिजवारा दूसरे दिन से मिलने का ही बंद हो जाने वाला हो। ऐसा नहीं है, अगर हमें आज नहीं मिला है तो कल मिलेगा, कल नहीं मिला है तो 2 दिन के बाद भी मिल सकेगा। हम किसान भाई एक दूसरे के साथ ऐसी प्रतिस्पर्धा बाजार में बिजवारा की खरीदी के लिए ना करें कि हमारे सभी किसान भाइयों की जेबें कट जाए। आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, जब सबसे ज्यादा सावचेत रहने की जरूरत अगर है, सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत अगर है, खास करके लहसुन को लेकर, तो ये है हमारे ऊंटी बिजवारा की खरीदी को लेकर। अगर ऊंटी बिजवारा की खरीदी के काम में हम पिछले साल के हिसाब से ही खरीदारी करने लगेंगे तो अवश्य ही पिछले वर्ष के हिसाब से ही हमारी जेब कट जाएंगी। ध्यान रखें वहां पर इस वर्ष में उपज में कोई कमी नहीं है। दूसरा ख्याल ये रखें कि हम जो खरीदना चाहते हैं उसकी क्वालिटी जो है वो हमारी जरूरत के हिसाब से ठीक है या नहीं। और तीसरा ख्याल ये रखें कि हड़बड़ी में आकर जिस दिन ही खरीदारी करने को गए हैं उसी दिन ही खरीद लेना है, ऐसा तय मत करें। आना है खरीदी के लिए, खरीदारी के लिए तो एक बार भी आ सकते हैं, 2 बार भी आ सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं हो जाता 2 बार आने से या 3 बार बाजार में आने से। किंतु एक बार आने पर ही निपटा लेने से कभी कभी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाने की संभावना है भाइयों। तो सभी किसान भाई इस वर्ष में ऊंटी बिजवारा की खरीदारी को लेकर सावधानी और सावचेती बरते, इतनी ही प्रार्थना के साथ आज के दिन ऊंटी बिजवारा के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।